जयपुर में भोला अपनी बेटी कजरी के साथ रहा करता था। भोला की पत्नी का कई महीनों पहले एक बीमारी के कारण देहांत हो चुका था, जिसके बाद से भोला बीमार रहने लगा। उसे अपनी जवान बेटी की शादी की काफी चिंता होती थी, जिस वजह से वह और ज्यादा बीमार रहने लगा और भोला की बेटी कजरी को घर संभालने के लिए काम करने के लिए निकलना पड़ा। पिताजी, आप समय पर दवा खा लीजिएगा, मैं काम पर जा रही हूँ। इतना कहकर कजरी घर से निकल जाती है और पहुंचती है उस जगह पर जहां वह मौत से खेलकर पैसे कमा रही थी। दरअसल कजरी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाकर लोगों का मनोरंजन किया करती, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। हालांकि लड़की को गांव वाले पहली बार मोटरसाइकिल चलाता हुआ देख लंबी लंबी कतार में मौत के कुएं का यह शो देखने आया करते। अरे बाप रे! जहां आज भी हम अपनी बेटियों को घर से निकलने देने पर कतराते हैं, वहां इस लड़की को देखो, किस तरह से मौत के कुएं में मोटर बाइक चला रही है। अरे लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत, बाप रे बाप! जिसकी भी बेटी है, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि इतनी हिम्मत वाली बेटी भगवान सबको दे। मैं भी पहली बार किसी औरत को मोटर बाइक चलाते हुए देख रहा हूँ। सच में, जिसकी भी बेटी होगी, बहुत खुशनसीब बाप होगा वो। जहां एक तरफ को देखने लोगों की भीड़ लग जाया करती, वहीं दूसरी तरफ कजरी के गांव का ही मदन उसे वहां लेकर आया था, जो खुद भी दूसरी तरफ मौत के कुएं में लोगों का मनोरंजन किया करता। अरे मदन, जिस लड़की को तू काम दिलाने के लिए लेकर आया था, उस लड़की ने तो हमारा सारा काम खराब कर दिया है। देख जरा, देख जरा, लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और हमारे पास गिनती के 5 लोग हैं। अरे कमाने की बात तो छोड़ो, जो लगाया है वो भी नहीं निकल पाएगा। तूने सही नहीं किया, अपना ही काम खराब कर लिया है तूने। मैंने तो सोचा था लड़की है, मोटरसाइकिल का नाम सुनते ही कहेगी साइकिल तो मुझे चलानी नहीं आती। तुम मोटर बाइक की बात कर रहे हो, वो भी मौत के कुएं में। लेकिन इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। देख मदन, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे अपना यह काम बंद करना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग मेरे पास आए। इस तरह दूसरी तरफ भीड़ लगी हुई है। हम अब काम तूने खराब करा दिया है, तो इसे तू ठीक कर, वरना नौकरी छोड़कर चला जा। मदन को मौत के कुएं में शो करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और मदन की बस इतनी गलती थी कि वह कजरी को लड़की समझकर उस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का काम दिलवा देता है। उसे लगता है कजरी यह काम नहीं करेगी, लेकिन कजरी की हिम्मत देखो, वो इस काम को बड़े ही शिद्दत से सीखती है और इस काम को करने लगती है। इस बारे में सिर्फ मदन जानता था और कजरी के पिता अब देर शाम कजरी घर आती है। ये क्या आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं तो आ ही रही थी ना। क्यों? खाना सिर्फ लड़कियां ही बना सकती हैं। अरे जब लड़कियां मोटरसाइकिल चला सकती हैं, तो आदमी खाना तो बना ही लेंगे ना। अब खाकर बता कि खाना कैसा बना है और थोड़ा आराम कर ले। जब से तेरी माँ गई है, तब से तो मेरी तबीयत को ना जाने क्या हो गया है। हिम्मत करके काम पर जाने की सोचता भी हूं, तो मुझसे कुछ नहीं हो पाता। भोला और कजरी दोनों ही बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब कजरी काम पर जाने लगती है तो उसके घर उसका पड़ोसी मदन आता है। अच्छा हुआ कजरी, तू मुझे मिल गई। मुझे तुझसे कुछ कहना था। दरअसल मैंने जो तुझे काम दिलवाया है, मौत के कुएं में मोटर बाइक चलाने वाला, उसे तू छोड़ दे। तू कहेगी तो मैं तेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढ दूंगा। लेकिन अचानक ऐसी भी क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा क्या? पिताजी तो मेरे मोटर बाइक चलाने के खिलाफ नहीं है और गांव वालों को इस बारे में पता नहीं है। इसे मेरी मजबूरी समझ ले, मैं तुझे समझा रहा हूँ। बस मेरे घर की क्या हालत है तुझे अच्छे से पता है। अगर मैं यह काम छोड़ देती हूँ तो पिताजी की दवा का घर के खाने खर्च की दिक्कत होगी और मुझे इसमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। बल्कि मैंने इसे सीखने के लिए करीब 3 से 4 महीने लगाए, वह भी बिना पैसे लिए, तो मैं इस काम को कैसे छोड़ सकती हूँ? मदन कजरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कजरी को उस काम से अच्छे पैसे मिल रहे थे तो वह भी इस काम को नहीं छोड़ता। इधर मदन का मालिक उसे हर रोज सुनाने लगा था, क्योंकि उसकी मौत कुएं का शो देखने कोई नहीं आ रहा था और इस वजह से मदन की नौकरी खतरे में थी। अब एक रोज ऐसे देर रात तक कजरी घर नहीं आती। भोला काफी परेशान हो जाता है, लेकिन कजरी का कहीं अता पता नहीं चलता। जब भोला कजरी को ढूंढने निकलता है तो उसे कजरी के मालिक से पता चलता है कि कजरी देर शाम ही घर के लिए निकल गई थी। कई दिन बीत जाते हैं।
कजरी का कोई अता पता नहीं चलता और इस तरह महीनों बीत जाते हैं और गांव वालों को लगता है कि कजरी अपने बूढ़े बाप को छोड़कर कहीं चली गई है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। अरे भोला काका, कैसे हैं आप? सुनकर बहुत दुख हुआ कि कजरी आपको छोड़कर चली गई, वो भी इस हालत में। ये तो बहुत गलत है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ना तो पुलिस मानने को तैयार है, ना ही गांव वाले। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं भी कितना अभागा बाप हूं जो अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। महीनों बीत चुके हैं। अब वो कहां होगी, कैसी होगी, कुछ खबर नहीं मुझे। मैं तो बस यही कहूंगा, हिम्मत रखो काका, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, क्या ठीक हो जाएगा? एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी महीनों से गायब है। धीरे धीरे कई और महीने बीत जाते हैं। इधर कजरी के अचानक गायब होने के बाद लड़की वाला मौत का कुआं बंद हो चुका था, जिसके बाद लोगों को हार कर मदन के मौत के कुएं के शो में जाना पड़ा और मदन का काम एक बार फिर से चल निकला। पिछले कुछ दिनों से गांव वाले दहशत में थे। दरअसल गांव में एक बाइक सवार लोगों को लिफ्ट देता और उसके बाद उसकी मौत हो जाती और उसकी लाश मिलती मौत के कुएं में, जिसमें कजरी मौत के कुएं का शो दिखाया करती थी। अरे काका, आपको पता नहीं है, पिछले कुछ दिनों से जंगल के रास्ते बाइक सवार लोगों को लिफ्ट देता है और उसके बाद उसे मौत के कुएं में मरा हुआ पाया जाता है। ना जाने क्या हो रहा है। अब तक गांव में 3 मौत हो चुकी है